हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। हम लोग पिछली वीडियो में जाने हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है और कौन कौन से सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल्स, सर्वर, रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, फाइल, सेशन, कुकीज, ये सब हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में ग्लोबल्स को देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट और पोस्ट को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 25 और गेट पोस्ट डॉट php। ये हमारा एक फाइल बन गया है और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे php का बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं और इसके अंदर आते हैं और हम लोग क्या करेंगे, इको करके देखेंगे। इको हम लोग करेंगे वेलकम टू गेट पोस्ट सुपर वेरिएबल। तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसको सेव करते हैं और अपने जेम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है मेरा। स्टार्ट करने के बाद आते हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ इंडेक्स ऑफ php tut पे आना है और यहाँ पे गेट पोस्ट डॉट php इस पे आना है। तो वेलकम टू गेट पोस्ट सुपर वेरिएबल। तो ये हमारा फाइल काम कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे गेट पोस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मली हम लोग देखते हैं गेट पोस्ट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक नया ब्राउज़र खोल रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग PHP डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, या हम लोग YouTube खोल लेते हैं। YouTube खोलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं मान लीजिए GTA 5 गेम प्ले। ये हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हम लोग सर्च किए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो भी था, जो हम लोग ने सर्च किया वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे सर्च क्वेरी के थ्रू GTA 5 गेम प्ले। तो अगर हम ये लिंक किसी को देंगे, अगर ये लिंक कॉपी करके हम मान लीजिए कहीं पे भी शेयर करते हैं, तो इस लिंक के थ्रू हम इस पेज को एक्सेस कर लेंगे। तो मतलब गेट वाला जो लिंक होता हमारा, वो अगर उसको शेयर करते हैं तो कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है उस पेज को। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम अपने फेसबुक का या किसी भी चीज का लिंक भेजेंगे। तो अगर हम वो चीज अगर फेसबुक वाला लिंक भेजते हैं या जीमेल का लिंक ऐसे भेजते हैं जैसे ये वाला भेजे हैं, तो जैसे ही हम वहाँ एंटर करेंगे तो हमें सबसे पहले अपना ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो जब कभी भी ये जो हमारा लिंक है, ये लिंक, इसमें हम लोग सर्च जो किए ये कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे URL में आ गया है। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, गेट मेथड। ठीक है। और जब कभी भी हम लोग पोस्ट में करते हैं तो ऊपर हमारा URL में लिंक नहीं जाता है। URL में मतलब जो भी सर्च किए हैं या जो भी हम लोग भेज रहे हैं वो नहीं जाएगा URL में। ठीक है। तो ये तो गेट पोस्ट था। इसको हम लोग और अभी ढंग से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, गेट पोस्ट को हमें यूज करना है तो उसके लिए हम लोग को किस चीज का जरूरत पड़ेगा, फॉर्म का। फॉर्म का जरूरत पड़ेगा। मतलब कि फॉर्म में हम लोग डेटा सबमिट करेंगे, वो डेटा हमारा गेट या पोस्ट मेथड से जाएगा अगले पेज पे। तो इस चीज को हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं और यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप का वेबसाइट खोल लेते हैं। बूटस्ट्रैप में आते हैं और यहाँ पे हम लोग पहले
स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी करते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट, और इसको कर लेते हैं कॉपी, और अपने बूटस्ट्रैप में इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे PHP में। यहाँ पे हम लोग इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गेट पोस्ट होगा वो एक HTML फाइल के थ्रू जाएगा, हमारा जो भी डेटा रहेगा वो HTML फाइल के थ्रू जाएगा। तो सेव करते हैं और अब इस पेज को रीलोड करके देखते हैं क्या हो गया है। तो इस पेज को रीलोड किए तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब ये हमारा बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए एक फाइल, फॉर्म चाहिए हम लोग को। फॉर्म से ही हम लोग डेटा को भेजेंगे, तो हम लोग एक फॉर्म ले लेते हैं, और फॉर्म हम लोग नॉर्मल ये वाला ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने बॉडी टैग के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं div डॉट कंटेनर, इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं अपना फॉर्म, सेव करते हैं, आते हैं और रीलोड मारते हैं। तो ये हमारा फॉर्म आ गया यहाँ पे। इसको थोड़ा हम टॉप से मार्जिन दे देते हैं। तो कंटेनर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं my3 कर देते हैं, सेव करते हैं और रिलोड मारते हैं। तो ऊपर से हमारा थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब इसमें डेटा भेजेंगे तो क्या होगा, हमारा वो गेट या पोस्ट मेथड से अगले पेज पे जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ अब हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें वो करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए फॉर्म में हमारे पास दो मेथड होता है, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, ठीक है। और फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट होता है, एक होता है हमारा एक्शन और एक होता है हमारा मेथड। तो देखिए एक्शन क्या होता है, एक्शन वो चीज होता है जहां पे हमारा डेटा जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई एक फाइल का नाम लिखेंगे, और यहाँ मेथड में क्या होगा, मेथड में गेट या पोस्ट होगा, मतलब हम डेटा गेट मेथड से या पोस्ट मेथड से भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे पोस्ट मेथड से मान लीजिए हमको डेटा भेजना है, ये हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जब कभी भी डेटा हमारा जाता है इस पेज से अगर अगले पेज पे जाएगा तो वो किस चीज से पहचानेगा, तो वो हमारा डेटा पहचाना जाएगा नेम से, ठीक है। जब कभी भी हमारा डेटा इस पेज से दूसरे पेज पे जाएगा तो वो किससे पहचाना जाएगा, नेम से। तो हम लोग यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लिख लेते हैं। हम लोग कह रहे हैं नेम इसका क्या कर दो, ये हमारा ईमेल है तो नेम ईमेल कर दो, ईमेल, ठीक है। यहाँ पे एक हम ईमेल भेज रहे हैं और क्या भेज रहे हैं, पासवर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं पासवर्ड वाला ये रहा हमारा, और यहाँ पे हम लोग नेम पासवर्ड पास करवा देते हैं। नेम एट्रीब्यूट में हम लोग पासवर्ड पास ये करवा देते हैं, ठीक। तो जब कभी भी डेटा हमारा इस पेज से अगले पेज पे जाएगा तो हम लोग नेम की मदद से डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं अभी नहीं समझ में आ रहा, तो इस चीज को और समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे दो चीज तो हमें क्लियर हो गया। एक्शन मतलब कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, मेथड में पोस्ट मतलब कि जो डेटा जाएगा वो हमें यूआरएल में शो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग एक नए फाइल में प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं 25 और इसका नाम रख देते हैं सबमिट डेटा, सब डेटा रख देते हैं, मतलब डेटा सबमिट करने के बाद जो आया .php। तो ये हम लोग एक फाइल बना लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसमें ये कि जो हमारा यहाँ से डेटा जाएगा वो इस पेज पे जाएगा, ठीक है। और हम इस पेज को एक्सेस करके डेटा को प्रिंट करवाएंगे। तो एक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्शन में हम लोग लिखेंगे ये वाला फाइल, ठीक है। इस फाइल का नाम लिखेंगे। तो फाइल का नाम क्या है, हमें इस फाइल में भेजना है, हम लोग लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे सब डेटा,
.php, ठीक है, क्योंकि हमें इस फाइल में भेजना है अपना डेटा। तो यहाँ तक तो बात चलिए क्लियर है। तो हमारे पास क्या क्या होगा, हमें एक्शन में हमने डाल दिया कि हमें डेटा कहाँ भेजना है, मेथड में हमने डाल दिया कि हमें डेटा कैसे भेजना है, पोस्ट से भेजना है या गेट से भेजना है, तो हम लोग को पोस्ट मेथड से भेजना है, ठीक है। जब कभी भी डेटा हमारा जाएगा तो वो किससे पहचाना जाएगा, नेम एट्रीब्यूट से। हमने यहाँ पे नेम लिखा ईमेल और यहाँ पे नेम लिखा पासवर्ड, ठीक है। तो ये दो चीज अभी हम लोग इसका यूज करेंगे अगले पेज पे। और यहाँ से हम चेक बॉक्स हटा देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। रीलोड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग कह रहे हैं पासवर्ड डाल दे रहे 1 2, सबमिट करते हैं। तो यहाँ देखिए अगले पेज पे आ गया है, ठीक है। तो अगले पेज पे आया तो ये हमारा डेटा लेके आया है, ठीक है। तो अब इस डेटा को हमें प्रिंट करवाना है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से डेटा भेजेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, उस डेटा को कहाँ पे स्टोर करना होगा, डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो भी डेटा आएगा उसको हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो हम लोग लिख रहे हैं टू स्टोर इन डेटाबेस, ठीक है। तो अभी तो हम लोग डेटाबेस को देखे नहीं है, तो हम लोग सिंपली इसको सिर्फ प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमारा डेटा इस फॉर्म से उठ के अगले पेज में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आने वाली कुछ वीडियो में हम लोग डेटाबेस में इस डेटा को फिल करवा के देखेंगे। डेटा को यहाँ से जब हमारा ये फाइल, ये फॉर्म जब हमारा सबमिट होगा तो जो भी डेटा रहेगा वो डेटाबेस में जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी डेटा आ रहा है वो अगले पेज पे हम लोग कैसे लें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, तो डेटा हमारा अगले पेज पे गया, 25 सब डेटा डॉट php पे आ गया, ठीक है। तो अब हमें इस डेटा को एक्सेस करना है, तो हम लोग इस फाइल में आएंगे क्योंकि डेटा हमारा यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक php स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए वहां से डेटा हमारा किस मेथड से आया है, पहले तो इस चीज को देखते हैं। तो हमारा डेटा आया है पोस्ट मेथड से, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। हम लोग कहेंगे इफ डॉलर सर्वर, मतलब कि अगर सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट मेथड REQUEST रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, अगर हमारा सर्वर पे रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अगर हमारा इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, मतलब अगर हमारा सर्वर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, जो कि यहाँ पे पोस्ट है, रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है, पोस्ट है। तो यहाँ पे इस पेज पे आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा और चेक करेगा इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, और इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आने के बाद क्या होगा, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे ईमेल, क्योंकि इसमें हम लोग ईमेल स्टोर करवाएंगे। तो हम लोग कहेंगे ईमेल, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ईमेल में हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे, डॉलर पोस्ट से जो हमारा नेम आया है, नेम वहां पे क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ पे ये जो नेम लिखे हैं इसको अब हम लोग पकड़ेंगे। तो नेम यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, ईमेल। तो हम लोग कहेंगे डॉलर पोस्ट से जो ईमेल आया है, EMAIL ईमेल आया है, उसको ईमेल में स्टोर कर दो, ठीक है। एक ये कर लिए। अगला हम लोग क्या कहेंगे, अगला हम लोग कहेंगे, अगला एक ईमेल भेज रहे हैं और क्या भेज रहे हैं हम लोग, और भेज रहे हैं हम लोग पासवर्ड, ठीक है। तो डॉलर पोस्ट से जो हमारा पासवर्ड आया है, तो पासवर्ड का नाम क्या रखें, तो हम लोग रखें पास। यहाँ पे आते हैं,
और यहाँ पे देखते हैं पासवर्ड का हम लोग नाम रखे थे पास। तो नेम से ही हम लोग डेटा को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पास हो गया, ठीक है। अगर ये चीज है तो अब हम लोग इसको इको करवा देते हैं। हम लोग कह रहे हैं इको कर दो योर ईमेल इज, और यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, और यहाँ पे क्या है हमारा डॉलर ईमेल एंड योर पासवर्ड इज, फिर से यहाँ हम लोग करेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे डॉलर पासवर्ड। इसको हम लोग करते हैं सेव और आते हैं अपने ब्राउज़र पे और वापस से बैक आते हैं। इसको रिलोड एक बार कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग वापस से डालते हैं 1 2 और सबमिट करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया योर ईमेल इज ak@this.com एंड योर पासवर्ड इज 1 2। यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना नहीं चाहिए था हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इसको पास करवा सकते हैं। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कब होता है? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, इसको देखते हैं सेव करके, रीलोड मारते हैं इसको। तो ये देखिए हमारा आ गया योर ईमेल इज ak@this.com और योर पासवर्ड इज 1 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई और पास करवा दे रहे हैं डेटा। इसी पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग कोई और करवा दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं hello this.com, ठीक है, और पासवर्ड कर दें। तो यहाँ देखिए योर ईमेल इज hello@this.com एंड योर पासवर्ड इज दिस, ठीक है, 3456। तो ये हमारा था पोस्ट मेथड, ठीक है। पोस्ट मेथड से क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो यूआरएल में नहीं आता है। अब इस चीज को हम लोग एक बार गेट मेथड से देखते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मेथड डाल दे रहे हैं गेट और सेव करते हैं, गेट से भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू गेट, यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए जब हम लोग डेटा अपना गेट मेथड से पास करेंगे, जब हम लोग डेटा अपना गेट मेथड से पास करेंगे तो हम अगले पेज में आए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर रिक्वेस्ट, अगर मेथड हमारा गेट है तो हमारा गेट में से ईमेल आप ले लो और पासवर्ड ले लो, ठीक है, और इसको प्रिंट कर दो, हम ये कह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र पे अपने और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ak@this.com और यहाँ पे हम लोग 567 लिख दे रहे हैं, सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा ये प्रिंट किया, ठीक है, साथ ही साथ हमारा यहाँ पे यूआरएल में भी हमारा गेट मेथड से आ गया। यहाँ देखिए क्या है, हमारा ईमेल इक्वल टू ये @40 this.com। 40 यहाँ पे क्या है, 40 हमारा @ का स्काई वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद हमारा पासवर्ड 567 जो हम लोगों ने प्रिंट करवाया। तो गेट मेथड से क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो हमारा यूआरएल में आ जाता है और पोस्ट मेथड से हमारा यूआरएल में नहीं आता है। तो गाइज आशा करते हैं वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करते तो इससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो इसलिए इस वीडियो में कमेंट जरूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।